खंड 15। सुमृत दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बात बता जाता है। आजकल उसका नाम पड़ा है बेतार की खबर। संक्षेप में बेतार। बात छोटी या बड़ी, कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर घर में पहुंचा देता है। तहसीलदार का वह रोटिया गवाह है। गवाही देते देते वह बूढ़ा हो गया है। वसूल तगादा के समय तहसीलदार के साथ रहता है। किसी को दाखिल खारिज करवानी है, किसी रैयत की जमीन में झंझट लगा है, या किसी को बंदोबस्ती लेनी है, तहसीलदार से पहले सुमृत दास से बात करें। वह रैयतों को एकांत में ले जाकर कहेगा, तहसीलदार तो हमारी मुट्ठी में है, हमको पान सुपारी खाने के लिए कुछ दो या नहीं दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तहसीलदार साहब को तो वाजिब जो है सो। रैयतों से छोटी छोटी चीजें तहसीलदार साहब खुद कैसे मांग सकते हैं? वह सुमृत दास ही मांगता है। कद्दू, खीरा, बैंगन, करेला, कबूतर, हल्दी, मिर्चा, साग, मूली और सरसों का तेल, वह सब तो सुमृत दास अपने लिए ले लेता है। लेकिन चीजें लेते समय सुमृत दास रैयत से एकांत में कहता है, अरे भाई, ये सब चीजें मैं लेकर क्या करूँगा? न घर है, न घरनी, न चूल्हा है, न चौका। एक पेट के लिए मंगनी क्यों करूं? यह सब तो अभी एक पैसे की तरकारी तहसीलदार साहब के यहाँ खरीदी नहीं जाती। सुमृत दास भला मंगनी करेगा? आज उसकी हालत खराब हो गई है, तो क्या वह खानदान की इज्जत को भी लुटा देगा? उसके परदादा के दरवाजे पर हाथी झूमता था। सब करम का फेर है। सुमृत दास के पेट में कोई बात नहीं पचती। कालीचरण कहता है, मुंह में दांत है नहीं, बात अटके भी तो कैसे? बेतार को बहुत सी बातें मिल गई है। पहली बात तो यह कि पश्चिम से मठ पर आचरज गुरु आ रहे हैं। लरसिंह दास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया है। दूसरी बात यह कि कल से खम्हार खुलने वाला है। बीच में भदवा पड़ गया है। तहसीलदार साहब ने कहा, कल शुभ दिन है। तहसीलदार साहब को खम्हार के साथ ही गांव के और किसानों का खम्हार खुलता है। तहसीलदार साहब का खम्हार बड़ा खम्हार कहलाता है। जरीधार से बचकर भी 2000 मन धान होता है। हाँ, तीसरी बात तो कहना भूल ही गया बेतार, वह लौटकर सुना जाता है। कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम बालदेव को मिलता है। नाम तो उससे डॉक्टर बाबू का भी है, लेकिन डॉक्टर बाबू कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। हमसे कहते थे कि हमारा काम आप ही कीजिए। दास जी, हम बोले कि हमको भी फुर्सत कहाँ है। आचरज जी के आने की खबर को कोई मोल नहीं भी हो। बाकी दो बातें यदि सच हैं तो वास्तव में कीमती हैं। बात सच है, बालदेव जी भी कहते हैं, बात ठीक है। खम्हार साल भर की कमाई का लेखा जोखा जो खम्हार में ही होता है। 2-3 महीने की कटनी, 1 महीने मरनी, फिर साल भर की खटनी। दबड़ी मरनी करके जमा करो। साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सदा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैल गाय भरना रखो या हलवाड़ा चरवाहा दो, फिर कर्ज खाओ। खम्हार का चक्र चलता रहता है। खम्हार में बैलों के झुंड से दबनी मरनी होती है। बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी है। मुंह में जाली का जाब, लेकिन खम्हार का मोह यह नहीं टूट सकता। भुरुकुआ उगते ही खम्हार जग जाता है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का कोई असर देह पर नहीं होता। ओस और पोले से देह शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छुई जाती है, तब घूर में फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। घूर में शकरकंद पकड़ा रहता है। घूर के पास देह गरमाने की बारी जिसकी रहती है, वह प्रातिकी गाता है। हरि बिनु के पनीहे मोह सुआरत हरि बिनु के, अथवा निर्बल के बल राम हो संतो, निर्बल के बल राम। दिन भर धान झाड़ फटक कर जमा किया, फिर धान के बोझे छीट दिए गए और शाम से फिर दबनी मरनी शुरू हो गई। शाम को घूर के पास
लोरिक या कुंवर बिज्जे भान की गीत कथा होती है। अरे राम राम रे दबा रे इसर रे महादेव, बामे दाढ़ी देवी दुर्गा दाहिन बोले काग। अपने मन में सोच करिए मानिक सरदार, बात से नहीं माने वीर कनौजिया ग्वार। कपड़ा तेल और चीनी पुर्जी कमलदाहा के कमरुद्दी बाबू बांटते थे। मेरी गन से कमलदाहा 10 कोस है, 10 कोस जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुर्जी पाना बड़े भाग की बात समझी जाती है। कमरुद्दी बाबू कुंजड़ा है, बैंगन की बिक्री से ही जमींदार हुए हैं, मुस्लिम के लीडर हैं। कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही घर है। हमेशा हकीम हुक्काम उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। महीने में 60 मुर्गियों का खर्च है। लोग कहते हैं कि नए एसडीओ जब आए तो सारे इलाके में यह बात मशहूर हो गई कि बड़े कड़े हकीम हैं। किसी के यहाँ न तो जाते हैं और न किसी का पान ही खाते हैं। लेकिन कमरुद्दी बाबू भी पीछा छोड़ने वाले आदमी नहीं। एसडीओ का दिलेबर मुसलमान है, उसको कुरान की कसम देकर पान सुपारी खाने के लिए दिया। बस एक बार कटिहार से लौट रहे थे एसडीओ साहब, ठीक कमरुद्दी बाबू के घर के सामने आकर मोटर गाड़ी खराब हो गई। 10 बजे रात को एसडीओ साहब और कहाँ जाते। इसके बाद से ही कमरुद्दी बाबू आंख मूंदकर बिलेक करने लगे। एक बार पुरैनिया मीटिंग में कांग्रेसी खुशायर बाबू ने हकीम से कहा, पब्लिक बहुत शिकायत करती है। कमरुद्दी बाबू ने हंसते हुए पूछा, हिंदू पब्लिक या मुसलमान? हकीम भी समझ गए कमरुद्दी बाबू लीगी हैं, इसलिए लोग झूठ मूठ दोख लगाते हैं। अब तो बालदेव जी पुर्जी देंगे। बालदेव जी की बिलौती कपड़ा से क्या जरूरत है। खद्दर को छोड़कर दूसरे कपड़े को छूते भी नहीं। छूते हैं, छूने में हर्ज नहीं। जय हो गन्ही महात्मा की जय हो। कल कम्हार खुलेगा। पिछले साल तो कम्हार खुलने के दिन जालिम सिंह का नाच हुआ था। जालिम सिंह सिपहिया ने एक डोमिन से शादी कर ली थी, लेकिन इस बार कीर्तन होना चाहिए, सुराजी कीर्तन। बेतार कहता है इस बार विपादक नाच होगा। डॉक्टर बाबू विपादक नाच देखेंगे। तहसीलदार साहब तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितना समझाया कि डॉक्टर बाबू वह तो बहुत पुराना नाच है, खाली बिकेटे होता है। डॉक्टर बाबू कहने लगे विपादक ही करवाइए। पसावन टोली के लिबड़ू पसावन को खबर दे दी गई है। लिबड़ू नाच का मुलगैन है। मुलगैन अर्थात म्यूजिक डायरेक्टर। कालीचरण का कीर्तन नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को एक दिन कीर्तन सुना देंगे। बालदेव जी को डॉक्टर बाबू की बुद्धि पर आचरज होता है। विपादक नाच क्या देखेंगे, बड़ा खराब नाच है, कोई भला आदमी नहीं देखता, खराब खराब गीत गाता है। नाच ही देखने का मन था तो तहसीलदार साहब से कहकर सिमरबनी गांव की ठिठर कंपनी को बुला लेते। आने जाने और 50 आदमी के खाने का खर्चा क्या तहसीलदार साहब नहीं दे सकते? गांव वाले देखते तो आंखें खुलती। सिमरबनी का ठिठर कंपनी मशहूर है। महावीर जब दुर्योधन का पाठ लेकर हाथ में तलवार लेकर गुजरते हुए निकलता है तो 1 कोस तक उसकी बोली साफ सुनाई पड़ती है। बस बंद करा दो यह मृदंग बाजा, हमको अच्छा नहीं लगता। धिन्ना 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 निन्ना धिन्ना, दिन तक धिन्ना दिन तक धिन्ना धिन्ना। विपादक नाच का मृदंग जमिनका दे रहा है। चलो चलो चलो। धिनक धिनक धा तिरकट धिन्ना, धिनक धिनक धा तिरकट धिन्ना। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खम्हार में जमा हुए हैं। शामियाना तान दिया गया है। शामियाना खचमखच है। डॉक्टर बाबू सिंह जी और खिलावन सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं। कालीचरण अपने दल के साथ है। जोतकी जी नहीं आए हैं। सिंह जी ने कहा, आज भी उनके दांत में दर्द है भाई। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। सभी जोतकी जी के नहीं आने का कारण जानते हैं। उनका बेटा नोमलेरिन भी विपादक नाच का समाजी है। बाभन नाचे तेली तमाशा देखे। कुपुत्रा निकला राम नारायण शिव हो। बालदेव जी नहीं आए हैं। कोई भला आदमी नहीं देखता विपादक नाच। जब मृदंग पर चलती बज रहा है, तिरकट दिन्ना दिन तक दिन्ना दिन तक दिन्ना, दिनक दिनक धा धक्र धक्र दिन्ना। ओहो नायक जी ता आया। भीड़ में हंसी की पहली लहर खेल जाती है। सैकड़ों मुक्त हृदयों की हंसी, पायल की झनकार।
मुंह पर काली चूना पोत कर, फटा पुराना पजामा पहनकर लोकायदास बिकटा बन गया है। वह जन्मजात बिकटा है। भगवान ने उसे बिकटा ही बना के भेजा है। ऊपर का ओठ त्रिभुजाकार काटा है, सामने के दांत हमेशा निकले रहते हैं और शीतला माई ने एक आंख ले ली है। बात गढ़ने में उस्ताद है। ओहो हो नायक जी, क्या है? अरे यह फतंग फतंग क्या बज रहे हैं? अरे मृदंग बज रहा है, यह करताल है, यह झाल है। सो तो समझा, यह धिड़िंग धिड़िंगा नपतंग क्या बजाते हैं? नाच होगा नाच, विद्यापति नाच। ओ, हम समझे कि लीलामी का ढोल बज रहा है। धिन तक धिन्ना, धिन तक धिन्ना। आहे उत्तहरी राज से आयल है नकटवा की आहे मैया सरस्वती है परदा में बनोनी है तोहार। हमहु मूरख गवार की आहे मैया सरस्वती भूलल आखर जोड़ी के आहे मैया कंठे लिहे है बास। ओ होए नायक जी, ओ हाय नायक जी, बिकटा जोर से चिल्ला उठता है। ताल भी कट चुका है। ठीक ताल काटने के समय बिकटा का चिल्लाना चाहिए, इसलिए मृदंग के ताल का ज्ञान बिकटा को होना चाहिए। तुम कैसा बेवकूफ हो जी। अरे हो नायक जी, यह आप लोग किसका वंदना कर रहे हैं? हा 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 हा। हंसी की दूसरी लेकिन हल्की लहर। बेवकूफ, सुनते नहीं हूँ। सरस्वती माता का वंदना है। यह सरस्वती माता को तुम देखा है? हमको तुम बेवकूफ कहते हो? बेवकूफ तो तुम खुद हो। अरे सरस्वती का वंदना तो पढ़ल पंडित लोग करता है। हा 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 हा। भीड़ में खिलखिलाहट। तो हम लोग किसको बंदेंगे? ओह, तुम खांची चलानी घी हो। उसी चलानी घी की पूड़ी भंडारा में हुई थी जिसको खाकर हमारा पेट 10 दिन खराब रहा था। बिना किसी मिलावट के तुम भी खांटी बेवकूफ मालूम होते हो। इतना भी नहीं जानते। सुनो, जरा बजाने कहो, धिनक धिन्ना त्रिकिट धिन्ना। अरे दाल बंदो, बात बंदो, साग बंदो बथुआ, यह तो हुआ कच्ची सरकार। अब जरा पक्की सुनिए। अरे चूड़ा बंदो, बूजा बंदो, रोटी बंदो मणुआ। हा 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 हा। अब फल मेवा सरकार। अरे गुलर बंदो, डुमर बंदो और बंदो अलहुआ। हा 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 हा। सैकड़ों खिलखिलाहट। हल बंदो, बैल बंदो और बंदो गैया। अब सबसे बड़ा भगवान। बिकटा मुंह बनाता है। चटाक पटपट दड़त सिर पर भागत बात के भूतवा। सबसे बड़ी के तोहरे बंदो मालिक बातुक जुतवा। बिकटा खिलावन के पैर के समल शाही जूते को प्रणाम करता है। डॉक्टर साहब तो आचरज से गुम हो गए हैं, एकदम खो गए हैं नाच में। इस बार नाच जमेगा। आखिर यह सब पुरानी चीज है। क्यों भाई, यह बात तो ठीक ही कहता है। धिन्ना 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 तिन्ना समाजी लोगों ने शुरू किया। आहे लेल परवेश परम सुकुमारी है, हस गमन बिरखा मान दुलारी है। मृदंग के ताल पर दबे पांवों नटवा आता है। ताल पर ही चलकर सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करता है, फिर झाल करताल की ओर, अंत में मुलगैन लिबड़ू पासवान का पैर छूकर प्रणाम करता है। पोलिया टोली के छिन्नदास का बेटा चलितरा लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता है, नाक में बुलाक भी हमेशा पहने रहता है। वह नटवा है। सभी साज पोशाक पहनकर एकदम बभिन की तरह लग रहा है। कान में कनफूल किसका है? कमली दीदी का। वाह रे छोड़ा, आज यदि यह कान का कनफूल बख्शीश में जीत ले तो समझें कि असल बिदपतिया का चेला है। मृदंग बजाता है उचित दास। क्या कहा असल बिदपतिया? हम सरसा के नेगू मृदंगिया का चेला है। जानते नहीं, नेगू मृदंगिया एक बार अपने समाजी के साथ कहीं नाच कर आ रहा था। चोर लोग जानते थे कि नेगू मृदंगिया का समाज 100 रुपया नगद, धोती कुर्ता गमछा वैग्रह लेकर लौटता है। बस ठुड्डी पाखर के पेड़ के पास चोरों ने घेर लिया। गैनो मृदंगिया को वह पीछे पड़ गया था। दशा मैदान के लिए शायद गैनो मृदंगिया ने क्या किया, बोलो तो? नहीं जानते? हाँ, मृदंग पर थाप दिया। दाहिने पूरे
उंगलियां फिरक की तरह नाचने लगी। धरकट धिन्ना ना धिन्ना, निन्ना ना निन्ना ना ना। तो मृदंग के पूरे की सूखी चमड़ी मानो जी उठी। साफ आदमी की तरह बोली, निकली टुट्ठी पाखैर तर, चोर घेरलक हो चोर घेरलक। लिबड़ू दास का समाजी है, खेल नहीं नाच बेटा। धिरनागी 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 धिनता। आहे तन मन मदन सहजोर है, आहे दामिनी ऊपर। है रे बिकटा कलेजा पकड़कर मुंह बनाता है। धिनक धिनकता आहे दामिनी ऊपर उगले चांद है। बिकटा मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अरे बाप, अरे क्या हुआ, अरे बाप, अरे बोलो भी तो क्या हुआ। अच्छा नायक जी एक बात बताइए, जल्दी बताइए, आसमान का चांद यदि धरती पर उतर आया तो धरती का चांद ऊपर जाना पड़ेगा। अरे धरती पर भी कहीं चांद होता है? सुनिए जरा इसकी बोली। इसलिए न कहा था कि खांची चलानी घी हो। अजी हमारी एक बिजली बत्ती खराब है, तुम्हारी क्या दोनों खराब है? आजकल रेलगाड़ी में सुनते हैं कि बत्ती नहीं जलती। पहले बिलेकोट तब तो बिलेक मार्केट। हा 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 हा। साला कटिहार नानी के यहाँ बराबर जाता है, रेलगाड़ी की भी गलती निकालता है। अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। सुनो क्या कहता है, धरती का चांद किसको बनाता है? अरे भुकुआ नायक जी, धरती का चांद अपनी 3600 कल्ला के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है। चौंधिया गए हो क्या? जरा छट्टम लाइट जला कर देखो। हा 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 हा। साला अलबत्त बात बनाता है। छट्टम लाइट नहीं जानते? देखो पंचम लाइट तो यही है जो अभी पंच परमेश्वर के बीच में जल रहा है। छट्टम लाइट तुम्हारे घर में आजकल जलता है। तेल मिलता ही नहीं, एक पटुआ के टंटी में आग लगाकर हाथ में लेकर खड़ा रहो, भग लगभग गजबत्ती की सी रोशनी होने लगेगी। हम आजकल यही करते हैं। अच्छा आप ही लोग देखिए पंच परमेश्वर, हमसे ज्यादा सुन्नर यहाँ कोई है? नहीं नहीं, आप तो कामदेव के अवतार है, सिंह जी कहते हैं। हा 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 हा। नाचो रे चलितरा, आज मोहड़ा पड़ा है, जी खोल के नाच बेटा। धिनागी धिन्ना तिरनागी धिन्ना, धिनक धिन्ना तिकट गधगा। चाहे चलहू सखी सुखाम चलहू, आहे कन्हैया जहा सखी रे, रास रचाओल है चलहू। धिन्ना तिन्ना न धिन्ना धिन्ना, आहे सिर बिरनाबन कुंज गलिन में। कानहू चरावत धेनु, आहे मुंडली जे टेढ़े बिरछी के ओटे। ओहे अबे गिरहे, धिरनागी धिरनागी धिरनागी, आहे अबे गृह रहलो नी जाए, चलहू है चलहू। ततमा टोली की औरतों के गिरोह में बैठी फुलिया का जी एटता है, अब गृह रहलो नी जाए। तहसीलदार साहब की हवेली की सामने वाली खिड़की खुली हुई है, कमला दीदी भी देख रही है। नहीं देखेगी तो बख्शीश कैसे देगी? देख बेटा, फिरकी की तरह नाच, पुरैन के फूल की तरह घांगरी खिल जाए। अरे हो नायक जी, एक बात तो बताइए, वह हमको छोड़कर कहाँ जा रही है? चलहू कहीं मेला तमाशा है या भोज है या कपड़ा की पुर्जी बटती है? अजी वह तुम्हारे ही पास जा रही है। तुम ही किसुन कन्हैया हो ना, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई है। वही तो हम भी कहते थे कि हमको छोड़कर कहाँ जा रही है। हम कन्हैया हैं, लेकिन कन्हैया के बाप का नाम तो नंद था और हमारे बाप का नाम उजाड़ी दास। हा 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 हा। अरे उल्लू, तुम्हारे बाप का नाम उजागिर दास था, तुम इसको खराब करके काहे बोलते हो? उजागिर दास तो माए बाप ने रख दिया था, लेकिन जिस मालिक के यहाँ भैंस गाय चराने के लिए भर्ती होते थे, वह उनको कुछ दिन बाद मार पीट कर निकाल देता था। मेरे बापूजी गाय भैंस लेकर जाते थे और मालिक के ही रहे भरे खेत में छोड़कर सो जाते थे। मेहनत किया है लक्ष्मी ने, बैल ने। मालिक लोग दूध घी खा खा कर जिस भैंस के दूध से मोटे हो गए हैं, इस उपजा में तो इनका भी हिस्सा है। खाओ लक्ष्मी। इसलिए लोगों ने उनका नाम उजाड़ी दास रख दिया। नटवा अब गांजा में दम मार आया है।
अब देखना नाच जमाएगा छोंडा आज। धरनागी धन्ना। आहे कुंज भवन से निकलल हो, आहे सखी रोकल गिरधारी। हाँ, चोरी चोरी घर से निकलकर कोठी के बगान में जाओगी रसलीला करने, तो रोकेगा नहीं। अच्छा किया है। बिकटा अपने आप बड़बड़ाता है। नटुआ दोनों हाथ जोड़कर फोन काढ़े गेहुअन सांप की तरह हलते डुलते कमरे के सहारे बैठ रहा है। धरती पर घांगरी पुरैन के पत्ते की तरह बिछी हुई है। मिनती करती है रे वाह रे छोड़ा, नाम रख लिया गांव का। आहे एक ही नगर बसु माधव हो, आहे जानी करू बटवा वारी, आहे छोड़ई छोड़ई जदुपति आचार हो भागत न बसारी। हो भैया, कोटा कंटोरल का जमाना है, कपड़ा नहीं मिलता है, जरा होशियारी से। अरे अब जस हुई जगत भरी हो। ओह बड़ी कुलमंती बनी है, लच लच करिया खाए कुलमंती, मोर मन नहीं पतियाए। बिकटा बीच बीच में टोकता रहता है। आजू प्रेम रख लिए हो, आहे पंथ छाइड़ झटकारी, सब देही जुठैलक रे किसना। आही रे बाप, बिकटा चिल्लाता है। आहे संग के सखी अगुआइल हो, आहो कान्हा हमहू एक सारी नारी, आहो कान्हा हमहू एकसरी नारी। है रे एकसरी नारी रे, भनही विद्यापति ग्वाल हो, सनु कुमंती नारी, हरि के संग कछु डर नाही रे। हाँ, हरि के संग काहे दुख होगा, जितना दुख हम सब लोगों के साथ अपने खेले रसलीला, हमने बेला में पंचायत का झाइड़ और जूता। क्या है, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का निंगड़ा नौकर आकर क्या बोलता है? कमली दीदी ने कनफूल दे दिया। रे वाह रे छोड़ा, नाम क्या? जियो रे चलित्रा जियो। बिकटा भी क्यों पीछे रहे, वह भी आज थे थे कर देगा। नाच जमा है आज। अरे होए नायक जी, हमारे दुख को देखने वाले सुनने वाले कोई नहीं। क्या हुआ, लेकिन कहें कैसे? बिकटा तहसीलदार की ओर उंगली उठाकर डरने की मुद्रा बनाता है। अरे हम समझ गए, तो कहो ना भाई, तहसीलदार समझ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही एक तहसीलदार पटवारी हैं। बात तो तुम ठीक ही कहोगे। सुनते हैं डॉक्टर साहब, अब यह तहसीलदार को बिकटे करेगा। नायक जी, हमको धीरज बंधाने वाला कोई नहीं। सुनते हैं कि 1276 में सरकार बहादुर कोसी मैया को बांध रहा है, लेकिन हमारे दिल को बांधने वाला कोई नहीं। अरे कहो भी तो। अच्छा तो सुनो, 50 साल पहले से शुरू करते हैं, सर्वे शीतल मंटी साल से। सुनो सुनो, जरूर कोई नई बात जोड़ा है, यह भी बख्शीश वसूल करेगा। बजाने कहो तक दिन। अरे केना के बांधवे रे धीरजा, केना के बांधवे रे। अरे मुहई भेल पटवारी रे, धीरजा केना के बांधवे रे। सर्वे जब होने लगा, 10 हाथ के लग्गा बने लगे, 500 हाथ नपाई, 5 हाथ पार। हा। गली कुच्ची सहो नपलक है, ढीप ढाप सहो नपलक है, घाट बाट सहो नपलक है, डगर पोखर सहो नपलक है। तब हाथी जस बल वेसन बैठ लके, जम्मा भैले भारी रे धीरजा के केना बांधबे रे। इधर जमींदार सिपाही छप्पर पर कद्दू लत्तर का खीरा, बकरी का पाठा और 4 जोड़ा कबूतर सिरिक तलबाना में ही साफ कर गया। तब थारी बेंच पटवारी के दलिए, लोटा बेंच चौकीदारी, बाकी थोड़ेक लिखाई जे रहले, कलक देलक धुराई रे धीरजा। आखिर कहे कबीर सुनो भई साधो, सब दिन करी बेगारी, खजड़ी बजा के गीत गवेची, फटक नात गिरधारी रे धीरजा। ओ हा खी हा। शामियाना फट जाएगा। कमाल कर दिया सालों ने, अलबत्ता जोड़ा। वाह रे लोकायदास। डॉक्टर तहसीलदार से पूछता है, गीत तो विद्यापति का गाता है, बिकटे की रचना किसने की? आप भी डॉक्टर बाबू क्या पूछते हैं? तहसीलदार साहब हंसते हैं। इनकी रचना के लिए कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की जरूरत है? खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेता है। डॉक्टर साहब ने बिकटा को क्या दिया? 5 टकिया लोट। बाजी मार लिया बिकटे ने तो। आहे परमरत समागम पहुंसंग है।
दिरनागी दिरनागी, बुरकवा उगने के बाद नाच खत्म हुआ। खूमा जमा, अब खुलेगा खम्हार। बिछावन पर लेटकर डॉक्टर सोचता है, कोमल गीतों की पंक्तियां, अभ्रंश शब्द भी कितने मधुर लगते हैं। पिया भइले डुमरी के फूल रे, पियवा भइले। चांदी बेयारी भेल बादल, मछली बियरी महाजल। तिरिया बयरी धू लोचन हृदय के भेद बताए। भोमरा भोमरी रोई रोई कजरा दहायल, घामे तिलक बेही गेल। चांद के उगयत देखल सजनी ले, लट धोई गईली हम बाबा की पोखरिया पोखरी में चांद केली करे। डॉक्टर सोचता है, विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रश्न बरबस सामने आकर खड़ा हो जाता है। विद्यापति कवि के गान कहाँ हैं? बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए उस प्रश्न का जवाब दिया जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अनपढ़ गवार और अंधनग्नों में। कवि तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि बनफूलों की ओर। बनफूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैं।